गुरुदेव अक्सर ये बात कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितने अंश में धार्मिकता की वृद्धि हुई है, कितने अंश में किसी ने अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाया है, सुव्यवस्थित बनाया है, कितने अंशों में किसी के भीतर आध्यात्मिकता का विकास हुआ है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो गुरुदेव कहा करते थे कि उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति की वाणी, उस व्यक्ति के भीतर कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उत्पन्न हुई सहनशीलता और उस व्यक्ति की विनम्रता ही उसके आध्यात्मिक होने की, उसके अच्छे व्यक्तित्व होने की पहचान कराती है। और इस विषय में जब गुरुदेव बताते थे तो एक घटना का जिक्र करते थे कि हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके वहाँ एक नाई आया करता था। तो घटना ऐसी है कि वो किसी कारणवश बिना नहाए आ जाता था और कई दिन राजेंद्र प्रसाद जी को उसके कारण परेशानी हुई। तो उन्होंने उसको समझाया कि आप जो है यहाँ आने के पहले आप एक बार स्नान किया करना और तब यहाँ पर आना। पर किसी कारणवश हो सकता है कि पुरानी आदत रही होगी तो उसने सुधार नहीं किया और वो ठीक उसी तरह जिस तरह आ रहा था उसी तरह आता रहा। तो राजेंद्र प्रसाद जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि उसने बात नहीं मानी। वो इतने सामर्थ्यशाली थे कि वो किसी से भी कह सकते थे, अपने किसी उच्च अधिकारी को इस बात के लिए आदेशित कर सकते थे कि किसी दूसरे नाई को लगा दिया जाए, या अधिकारियों से कह के उस नाई को डांट भी खिलवा सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने एक दिन उनसे कहा कि देखिए, आपको हो सकता है कि घर में उतना समय नहीं मिल पाता होगा, कार्य की व्यस्तता रहती होगी, इसलिए यहाँ पर पानी इत्यादि का पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ आकर स्नान कर लिया करिए और तब जाकर ही दाढ़ी इत्यादि बनाने का क्रम प्रारंभ किया करिए। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी किस प्रकार उन्होंने अपनी विनम्रता, सहनशीलता से एक छोटे से काम को आसानी से निपटा दिया। ठीक इसी तरह नेल्सन मंडेला जी की भी एक कहानी याद आती है कि कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद जो जेलर उनके साथ बहुत कठिन और कठोर व्यवहार किया करता था, जब एक बार होटल में उनको मिला तो उन्होंने बहुत विनम्रता से उसके साथ व्यवहार किया। तो इस बात को गुरुदेव उल्लेख करते हुए ये कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर जांचना है तो उसकी विनम्रता, सहनशीलता, इससे ही हम उसके अच्छे व्यक्तित्व की गहराई को आंक सकते हैं। धन्यवाद।